डियर फ्रेंड्स आज मैं आपको प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स यानी इंटरोगेटिव वर्ड्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारी बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। एक एक करके इन सभी की प्रैक्टिस करिए। डियर फ्रेंड्स, वॉच वन by one. I have written in whose presence. In whose presence इसका मतलब होता है किसके सामने, किसकी उपस्थिति में आपने किसके सामने रुपए दिए थे। In whose presence did you lend money? आपने किसके सामने पैसे दिए थे, तो इन हुज प्रेजेंस डिड यू लैंड मनी। लैंड मनी मीन पैसे उधार देना। डियर फ्रेंड्स, इज इट ओके? कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है इन हुज अब्सेंस, किसकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में पुलिस यहाँ आई। इन हुज अब्सेंस डिड द पुलिस कम हियर। इन हुज अब्सेंस डिड द पुलिस कम हियर। राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा रहा है इन हुज मेमोरी, किसकी याद में, किसकी याद में, आप किसकी याद में रो रहे हो। इन हुज मेमोरी आर यू क्राइंग, आर यू वीपिंग, आप किसकी याद में चिंतित हो। इन हुज मेमोरी आर यू वरीड, आर यू डिप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किससे, टू हुम, तुम किससे बात कर रही थी। टू हुम वर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रही थी। टू हुम वर यू टॉकिंग। राइट? नेक्स्ट वन हमारा आने वाला है विद हुम, किसके साथ, वह किसके साथ गया है। विद हुम हैज ही गॉन। विद हुम हैज ही गॉन, वह किसके साथ गया है। तुम किसके साथ पढ़ रहे थे। विद हुम वर यू स्टडिंग। तो इस टाइप से ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड्स जनरली आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते। राइट? किसके खिलाफ, अगेंस्ट हुम, वह किसके खिलाफ बात कर रही थी। वह किसके खिलाफ बात कर रही थी। अगेंस्ट हुम वाज शी टॉकिंग, वह किसके खिलाफ बात कर रही थी। राइट? नेक्स्ट है फॉर हुम, मीन्स किसके लिए, तुम किसके लिए जलेबी लाए हो।
तो फॉर whom हैव यू ब्रॉट फनल केक, तुम किसके लिए जलेबी लाए हो। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बिसाइड होम, यानी किसके बाजू में, किसके पास में, किसके नज़दीक, किसके पास में, तुम किसके पास में खड़े थे या बाजू में खड़े थे, तो बिसाइड होम, वर यू स्टैंडिंग। खड़े थे हमेशा जो होता है वो कंटिन्यूअस पोजीशन में होता है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं इसको, ध्यान रखिए। खड़े थे का मतलब ये ना को ना हाइड लगा दो या कुछ लगा दो या पास्ट इंडेफिनिट लगा दो, नो नेवर। खड़ा होना और बैठने के लिए प्रभु केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज में आता है। ओके नेक्स्ट, तो किसके पीछे, तुम किसके पीछे लड़ रहे हो यार। बिहाइंड होम आर यू क्वारलिंग, तुम किसके पीछे लड़ रहे हो। बिहाइंड होम आर यू क्वारलिंग, तुम किसके पीछे वहां गए थे, तो बिहाइंड होम डिड यू गो देयर, बिहाइंड होम डिड यू गो देयर, राइट। किससे पहले, बिफोर हुम, किससे पहले तुम जाओगे, किससे पहले तुम जाओगे, तो बिफोर हुम विल यू गो। किसके बाद तुम जाओगे, तो आफ्टर हुम विल यू गो, आफ्टर हुम विल यू गो, राइट। किस पर, ऑन होम, तुमने किस पर किताब लिखी है। ऑन होम हैव यू रिटन अ बुक, अगर तुमने किस चीज़ पे किताब लिखी है तो ऑन विच हैव यू रिटन अ बुक। अगर कोई चीज़ होगी तो विच आएगा, कोई इंसान होगा तो होम आएगा। किसके बीच, किसके बीच झगड़ा शुरू हुआ, तो डियर क्या होगा, बिटवीन होम। किसके बीच झगड़ा शुरू हुआ, तो बिटवीन होम डिड द क्वेरल स्टार्ट, बिटवीन होम डिड द क्वेरल स्टार्ट, किसके बीच झगड़ा शुरू हुआ, राइट। अगर दो से ज़्यादा हैं तो अमंग होम आ जाएगा, दो के लिए बिटवीन होम होता है और दो से अधिक के लिए अमंग होम होता है, राइट। फ्रॉम होम, किससे, आपने किससे पैसे लिए हैं, तो फ्रॉम होम हैव यू बारोड मनी, आपने किससे पैसे लिए हैं, तो फ्रॉम होम हैव यू बारोड मनी, या केवल बारो कर लिए तब भी वही होता है। तो फ्रॉम होम हैव यू बारोड मनी, आपने किससे पैसे उधार लिए हैं या आपने किससे पैसे लिए हैं। किस वाहन से, आप किस वाहन से दफ्तर जाते हैं, तो बाय विच व्हीकल डू यू गो टू ऑफिस,
by which vehicle do you go to office? किस दिन, आप किस दिन आएंगे, तो on what day will you come? आप किस दिन आएंगे, तो on what day will you come? देखिए ये स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर बहुत ही अच्छे ढंग से करना। तो किस दिन, आप किस दिन फीस जमा करेंगे, तो ऑन व्हाट डे विल यू डिपॉजिट मनी? रेलगाड़ी कब तक आएगी, तो बाय व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव? रेलगाड़ी कब तक आएगी, तो बाय व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव? तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं मेरे पास कलेक्शन, बट आई थिंक दिस इज enough for today. I will be in touch with you in the next video. Till then, keep studying. All the best. Good luck.